नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विद्यापति पदावली। इसके संपादक हैं नरेंद्र झा के पद संख्या 5 को, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम इसमें देखेंगे पद का मूल पाठ, महत्वपूर्ण शब्दार्थ तथा पद की व्याख्या। पद का पाठ करें। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तनु भरई, खने खने दसन छटा छुट हाथ, खने खने अधर आगे करु बास, चौकी चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहले अनुबंध, हृदय मुकुल हेर हेर धीर, खने आचर दे खने होए भोर, पाला से सब तारुण भेंट, लखे न पारै जेठ कनेठ, विद्यापति कहे सुन बर कान, तरुणिम से सब चिन्ह न जान। अब हम शब्दार्थ देखें। खने खने अर्थात क्षण क्षण या हर क्षण। नयन यानी कि नेत्र। वसन, वसन का यहाँ अर्थ है वस्त्र या कपड़े। और है दसन, दसन यानी कि दांत या दंत पंक्ति। मनमथ यानी कामदेव। हृदय मुकुल, हृदय मुकुल का यहाँ अर्थ है हृदय रूपी कली या कुछ या स्तन। आंचर, आंचर का यहाँ अर्थ है आंचल। जेठ यानी कि बड़ा। कनेठ यानी कि छोटा। सुन बर कान, कान का यहाँ अर्थ है कान्हा या श्री कृष्ण। तरुणिम, तरुणिम का यहाँ अर्थ है जवानी या युवा अवस्था। पद का प्रसंग देखें। यौवन के आगमन से उस युवती के स्वभाव में जो जो परिवर्तन हो जाते हैं, उनका चित्र यहाँ विद्यापति जी ने प्रस्तुत किया है। अब पद की व्याख्या देखें। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तनु भरई, खने खने दसन छटा छुटहास, खने खने अधर आगे करु बास। यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं खने खने यानी कि क्षण क्षण में नेत्र कोण का अनुसरण करते हैं, यानी कि कटाक्ष करते हैं। और क्षण क्षण में विचित्र अल्हड़ता के कारण यानी कि मस्ती के कारण जो वस्त्र हैं वो धूल में गिरकर शरीर को धूल से या मिट्टी से भर देते हैं। बसन धूल तनु भरई, बसन यानी कि वस्त्र, तनु यानी कि तन यानी कि शरीर। खने खने दसन छटा छुट हास यानी कि क्षण क्षण हंसने से दांतों की आभा दिखाई देती है, दांतों की चमक दिखाई देती है। दसन छटा यानी कि दांतों की आभा या चमक। खने खने अधर आगे करूपास, और वह क्षण क्षण मुंह पर अधरों के पास अपने वस्त्र को लाकर मुंह को छिपाती है, यानी कि अपने दांतों को छुपाने की चेष्टा करती है। किस किसके माध्यम से? आगे करो पास, कपड़ों को, अपने कपड़े को मुंह के पास लाकर, अधरों के पास लाकर अपने दांतों को छुपाने की चेष्टा करती है नायिका। दूसरी पंक्ति देखें। चौकी चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आचर दे खने हुए भोर। अर्थात कभी तो वह युवती चौंक कर तेजी से चलने लगती है, और कभी यौवन के आधिपत्य को भूल जाने के लिए उसकी गति मंद हो जाती है। जब कोई भी व्यक्ति प्रेम में पड़ता है, जब प्रेम के वशीभूत होता है, तो वो, आपने देखा होगा, उसका हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। वह कभी कभार
चौंक कर एकदम तेज़ी से चलने लगता है और कभी-कभार उसे लगता है कोई देख तो नहीं रहा है, तो वो फिर मर्यादा में रहने की कोशिश करता है और फिर धीमे-धीमे चलने लग जाता है। ठीक है? तो उसकी इस गति के कारण ऐसा लगता है कि उस युवती के व्यवहारों से ऐसा अनुमान हो रहा है कि उसने कामदेव की पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक का पहला पाठ प्रारंभ कर दिया है। यानी कि जो कामदेव है, मदन है, वो उसने युवती के यौवन पर दस्तक दे दी है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, यानी कि वह युवती अपने हृदय के पास के जो मुकुल हैं, कली यानी कि उसके स्तन हैं, वो कभी-कभी उन्हें देखने लगती है और फिर उसको क्षण भर में लज्जा का अनुभव होता है। इस कारण वह उन्हें अपने कपड़े से या आँचल से ढक लेती है और वह युवती क्या कर रही है, अपने वक्ष स्थलों को देखकर जो उसके नवविकसित स्तन हैं, उनकी सुंदरता को देखकर वह स्वयं में आत्मविभोर हो जाती है। अगली पंक्ति देखें, अंतिम पंक्ति। बाला से सब तारुण भेंट, लखै न पारै जेठ कनेठ, विद्यापति कै सुनबर कान, तरुणिम से सब चिन्है न जान। इसका अब हम व्याख्या देखें। नायिका यानी कि बाला का शरीर इस समय युद्ध क्षेत्र सा बना है, जिसमें शैशव और यौवन दोनों की भेंट हो रही है। अर्थात जो नायिका है, बाला है, उसका शरीर इन दोनों के मध्य में है। उसकी जो तरुणाई अवस्था है, उसमें उसके बालपन का यानी कि शैशव का और यौवन का दोनों का मिलन हो रहा है। तो कवि कह रहा है, तो उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा। यानी कि उसका शैशव प्रबल है, प्रभावी है या उसकी यौवन प्रभावी है। इसमें से समझ में नहीं आता है कि कौन जेठ यानी और कौन कनिष्ठ है। विद्यापति आगे कहते हैं, विद्यापति कह सुन बर कान, कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण, कान्हा यानी कि कृष्ण, सुनो। उस बाला का व्यवहार से, उसकी चेष्टाओं से हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर शैशव या यौवन कौन ज्यादा प्रभावी है। मतलब दूसरी पंक्ति में वही बात कही है, उसके चिन्ह नजर नहीं आते हैं। तरुणिम शैशव चिन्ह न जान, या उसको चीन नहीं पा रहे हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद। अपनी राय जरूर दें। जो भी कमी नजर आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।